रविवार की आराधना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। त्रिएकता का अर्थ है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जिसमें हम एकता का स्वरूप हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक हैं और हमें भी एक ही रहना है। आइए हम इस आराधना को शुरू करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी, मेरी विशेष प्रार्थना प्रभु जी से आज की आराधना के लिए मेरे पिता परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी अपनी बड़ी गवाही करना। पिता परमेश्वर जी, मदद और सहायता करना मेरे प्यारे खुदा अपने प्रिय दास को अपने हाथों में लेकर चलाना, और पिता परमेश्वर जी पूरी आराधना को अपने पाक हाथों में लेकर खुदा चलाना। मेरे यीशु राजा मदद करना, सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, यीशु राजा तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, महिमा के योग्य परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद हो। ओ प्रभु यीशु जी, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर जी देश के लिए। मेरे परमेश्वर जी, इस देश में जो ये कोरोना फैला हुआ है मेरे परमेश्वर, इस बीमारी से हर एक जन को बचा ले मेरे परमेश्वर जी। जिन लोगों को कोरोना है मेरे परमेश्वर जी, उनको चंगाई दे मेरे परमेश्वर जी। हालेलुया, अपना हाथ बढ़ा मेरे परमेश्वर जी, तेरा धन्यवाद। डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, उनको भी हिम्मत और ताकत दे मेरे परमेश्वर जी। तेरे बच्चे जो हेल्प कर रहे हैं मेरे परमेश्वर जी, उन पर भी अपना अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। कलीसिया के साथ हो मेरे परमेश्वर, कलीसिया के हर एक जन के साथ हो मेरे खुदावंद यीशु राजा। हालेलुया। ओ महान पिता परमेश्वर जी, आंधी तूफान है मेरे परमेश्वर जी, तू इन पर भी अपना अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर जी, कोई नुकसान ना हो मेरे परमेश्वर जी। इस पर भी तू अपना हाथ बढ़ा मेरे खुदावंद यीशु राजा। ओ प्रभु यीशु जी, तूने कहा मैं अपने लोगों को कभी निराश ना होने दूंगा। सच बस तू हमें निराश नहीं होने देगा।
हो प्रभु यीशु जी, पास्टरों के साथ हो मेरे परमेश्वर जी, हर एक पस्ते पर अपना हाथ अनुग्रह कर मेरे खुदा यीशु राजा। हालेलुया। हो प्रभु जी, इन बच्चों के साथ हो, जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे परमेश्वर जी, इन बच्चों पर भी अपना हाथ बढ़ाना मेरे परमेश्वर जी, इनको भी हिम्मत और ताकत देना मेरे परमेश्वर जी। हो प्रभु यीशु जी, हमें हिम्मत और ताकत दे मेरे परमेश्वर, अपना अनुग्रह कर मेरे खुदा यीशु राजा। हालेलुया। ओ प्रभु, तुम मेरी इस छोटी सी मिन्नत को, इस छोटी सी पुकार को सुन और कबूल कर, तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद सबको। जय मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, तारीफ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो जिंदा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र है मेरे महान प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा भी आप है मेरे महान प्रभु जी, जुगन जुग एक जैसे कभी न बदलने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती मेरे महान प्रभु जी। मेरे महान प्रभु जी, नौजवान बच्चों के साथ होना मेरे महान प्रभु जी, मेरे महान प्रभु धन्यवाद करती मेरे महान प्रभु जी। जितने लोग इस महामारी में फंसे हुए मेरे महान प्रभु जी, हर एक भाई बहन को आजाद करना मेरे महान प्रभु जी। बीमारी छोटी है, तेरा अनुग्रह बहुत बड़ा है मेरे महान प्रभु जी। आप दया करने वाले परमेश्वर है मेरे महान प्रभु, जिंदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती मेरे महान प्रभु जी। दास के लिए मेरे महान प्रभु जी, जो अपने घर में है मेरे महान प्रभु जी, उनके पूरे परिवार के साथ होना मेरे यीशु राजा, तेरा धन्यवाद है, तेरा शुक्र है मेरे महान प्रभु जी। धन्यवाद करती मेरे महान प्रभु जी। जितने लोग बीमार है मेरे महान प्रभु जी, चाहे वो घरों में चाहे हॉस्पिटलों में मेरे महान प्रभु जी, आप उनके डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य है मेरे महान प्रभु जी। शिफा देने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे महान प्रभु जी। तेरे नाम की तारीफ और महिमा हो मेरे महान प्रभु जी। महान परमेश्वर, जितने चर्च खुदावंदा बंद है मेरे महान प्रभु जी, जल्द खुलने के लिए खुदावंदा अपने अनुग्रह देना मेरे महान प्रभु जी, कि तेरी कलीसिया इकट्ठी होगी खुदावंदा, तेरी आराधना स्तुति कर सके मेरे महान प्रभु। धन्यवाद हो, तेरा शुक्र मेरे महान प्रभु जी। बीते हुए सालों में तुमने हमारे को वफादारी से संभाला मेरे महान प्रभु जी, आगे भी हमारे जिंदगियों में अगुवाई करना मेरे महान प्रभु जी। हम नहीं जानते, आप बेहतर जानते मेरे जिंदा खुदावंद महान प्रभु जी। पूरे फौजीब्लड, पूरे शहर, पूरे भूमंडल पर तेरा अनुग्रह बने रहे मेरे महान प्रभु जी। धन्यवाद करती मेरे महान प्रभु जी। मेरी प्रार्थना को सुन के स्वीकार करना, तेरे पर बड़े यीशु के नाम चौक मांग लेने आमीन। दिलदार मसीहा जी, दिलदार मसीहा जी, तुम सबसे न्यारे हो, दिलदार मसीहा जी। आया हूँ तेरे दर पर, खाली न मुझे भेजो, आया इस समय दिए हैं। हम पढ़ेंगे पुराने एतमामे से यशायाह की पुस्तक, उसका 6 बाब 1 से लेकर 8 तक। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से
वो अपना मुंह को ढांपे थे और दो से वे अपने पाँव को, और दो से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वालों के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और शुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसने उसे चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह समाचार सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रभु के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष हो। आमीन। आज हम पढ़ेंगे उत्तरवादी पाठ, भजन संहिता 46 1 से लेकर 11 तक। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहायक मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठे और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वहां कभी टलने का नहीं। वो पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर ऐसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की शोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता है और भाले को दो फाड़ कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। आइए हम बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ें। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ और जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम्हें उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में समर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर उस पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह उस प्रेम को ज्ञान जान सको कि जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी को तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा समर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस समर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युग युग होती रहे। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 5 वचन से लेकर 15 वचन तक। अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बात तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा।
पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब तक वह अर्थात सत्य का आत्मा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज हम सीखेंगे त्रिएकता के बारे में। त्रिएकता कौन है? पहली बात तो ये, त्रिएकता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ठीक है, जैसे पानी, ये हो गया पिता, क्या है? पिता। और ये है पुत्र, बर्फ। ठीक है, और ये है भाप, यानी पवित्र आत्मा। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर एक चीज हो जाती है। अगर हम बर्फ को देखें, भाप को देखें, भाप उड़ जाती है मगर है तो पानी, बर्फ पिघल के पानी हो जाती है मगर है तो पानी, वैसे ही पानी। ठीक है, ये तीनों चीजें एक है। हम इन चीजों से ही सीखते हैं कि हमें सबको एक जैसे जैसे मिलकर रहती है, हमें भी दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने, हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। सभी को जय मसीह की और त्रिएक रविवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा रखता हूं कि इन कठिन समयों में भी त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास आपको बहुत ही नजदीकी से हुआ होगा, और परमेश्वर ने अपनी पूरी सामर्थ्य से हम सबको संभाला है। त्रिएक परमेश्वर मसीही विश्वास का सबसे अहम स्तंभ, जिसके इर्द गिर्द हमारा पूरा विश्वास कायम होता है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की हम लोग आराधना करते हैं। साधारण भाषा में एक परिभाषा के रूप में इसे समझाना शायद मुश्किल है, इसलिए शुरुआत से ही, शुरुआती कलीसिया से ही विद्वान लोग किसी ना किसी तरीके से इसे समझाने की कोशिश करते आए हैं। 3 में 1, 1 में 3, 3 अलग अलग नहीं, परंतु एक परमेश्वर, तीनों के अलग अलग तत्व नहीं या परिस्थितियां नहीं, परंतु एकता उनमें, जैसे एक दूसरे में समा जाना या एक दूसरे में मिल जाना। पानी किसका बहुत अच्छा उदाहरण है। पानी तरल होता है, परंतु जब उसी तरल पानी को हम लोग फ्रिज में, फ्रीजर में रख देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, और जब उसी को हम बाहर निकाल के धूप में रख देते हैं तो वो भाप बन के उड़ जाता है। हालांकि ये सब चीजें त्रिएकता को पूर्ण रूप से तो नहीं समझा सकती हैं, पर उसको थोड़ा बहुत नजदीकी जाकर हम समझ पाते हैं। बाइबल की शुरुआत में उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, अर्थात परमेश्वर पिता ने। और यूहन्ना कहता है अपने पहले अध्याय में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और उसी वचन या बोली के द्वारा जब परमेश्वर बोलता गया तो चीजें अपने आप में वजूद में आती गई। यूहन्ना के लिए ये वचन या ये शब्द जो है यही देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया, अर्थात परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और उत्पत्ति में जैसे लिखा है कि पानी की गहरे पानी के ऊपर प्रभु का पवित्र आत्मा मंडराता था। सो उत्पत्ति से हम, शुरुआत से ही हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। मुश्किल थोड़ा सा ये हो जाता है कि हम इस त्रिएक परमेश्वर की उपासना या आराधना कैसे करें। क्या हम तीनों का नाम लेके करें? अगर तीनों का नाम नहीं ले रहे हैं, एक का नाम ही ले रहे हैं, तो क्या परमेश्वर हमसे खुश होगा? या हम तीनों को प्रसन्न करना है? क्या हमने प्रसन्न करना है तीनों को, या एक का नाम लेके? जितना मेरा अपने विश्वास में मैंने समझा है, अपनी मसीही यात्रा में मैंने जो समझा है उसे मैं आपके संग बांट रहा हूं, परंतु आज वचन से भी थोड़ी देर समझेंगे।
जब मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं तो क्योंकि पिता अति पवित्र है और पवित्रता का अपवित्रता का उसके संग कोई मेल नहीं है, सो मुझे उस तक पहुंचने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना जरूरी है, क्योंकि केवल और केवल परमेश्वर पुत्र ही एकमात्र एक ऐसे मनुष्य है जिन्होंने जीवन भर अपने संसार में रहकर कभी कोई पाप नहीं किया। और इसलिए जब मैं प्रभु यीशु की आराधना करता हूं तो मैं परमेश्वर तक मेरी पहुंच होती है। और इस सच्ची आराधना को करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एहसास चाहिए, और इसमें मेरी पवित्र आत्मा मदद और सहायता करती है। इसलिए मैं तीनों की आराधना कर पाता हूं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की आराधना। बाइबल में कहीं पे त्रिएक शब्द नहीं आया है। त्रिएक परमेश्वर को समझा जा सकता है, उसे परिभाषा में सीमित नहीं किया जा सकता। उसको समझने के लिए जैसे पारिवारिक संबंध होते हैं, मेरे प्रमाण पत्र में, मेरे पासपोर्ट में, मेरे आधार में, मेरे राशन कार्ड में लिखा है कि मेरे पिता का नाम यह है, मेरी माता का नाम यह है, परंतु क्योंकि सिर्फ नाम लिखा है इसलिए वो मेरे माता पिता नहीं बन जाते, परंतु मैंने बचपन से उनके उस प्रेम को, उनके स्पर्श को, उनकी मेहनत को, उनके बलिदान को, उनके दानों को जो उन्होंने मुझे दिए हैं, उन सब का बचपने से मैंने एहसास किया है, और इसलिए मेरा एक अटूट संबंध बन जाता है उनके संग। हाँ, हालांकि ये संबंध सिर्फ शारीरिक चीजों का या वस्तुओं का नहीं है, इसलिए जब मेरे भाई से या मेरी बहन से कभी मेरा मन मुटाव हो भी जाता है, पर जो मुझे सुनने में आता है कि उसके पास मुश्किलात आ गई है, वो किसी परेशानी में फंस गया है, या मेरी बहन को बड़ा दुख है, तो मेरा दिल अंदर से व्याकुल हो जाता है और मैं जाकर उनकी मदद और सहायता करता हूं। ये मुझे कोई समझाता नहीं है, ये मुझे कोई आइडिया नहीं देता है, या कोई मुझे कमांड नहीं करता है कि जाके तुम्हें अपनी भाई या बहन की मदद और सहायता करनी है, पर दिल अंदर से ही पुकारता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, क्योंकि मैंने इसे एहसास किया है। उसी रीति से त्रिएक परमेश्वर को मनुष्य की समझ से या एक परिभाषा के रूप में समझना कठिन है, परंतु उसको आपको एहसास करने की आवश्यकता है। कैसा एहसास? जैसे आज यशाया की पुस्तक में हमने पढ़ा, यशाया परमेश्वर को ऊंचे पे विराजमान देख रहा है, और क्या देखता है कि उसकी आराधना हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है। सराफीम और अनेक स्वर्गदूत परमेश्वर की महानता के लिए उसकी आराधना कर रहे हैं, और यशाया अपने आप को उस आराधना में जब जोड़ता है तो उसे एहसास होता है कि वो एक अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है और अशुद्ध होठ वालों मनुष्यों के बीच में रहता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते, जब परमेश्वर को हम ऊंचे पे उठाते हैं उसके पुत्र के द्वारा, तब पवित्र आत्मा हमें हमारे पाप का एहसास कराता है, और तब परमेश्वर अपनी वेदी पे से अपने वचन के अंगारे को लेकर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अंगारे को लेकर, क्या है प्रभु यीशु मसीह का अंगारा? प्रभु यीशु मसीह की जीवन, उसकी गवाही कि जिस प्रकार से यीशु इस संसार में रहे, हमें भी ऐसे ही संसार में रहे। तो अपने उस अंगारे से वो हमारे होठों को, जलते हुए अंगारे से हमारे होठों को शुद्ध करते हैं, और तब परमेश्वर कहता है कि मेरे कार्य को कौन करेगा, कौन जाएगा मेरे कार्य को करने के लिए। और तब यशाया खड़े होके कहता है कि हाँ परमेश्वर, मैं तैयार हूं, मैं इस कार्य को करूंगा, मैं तैयार हूं कि मैं तेरी बातों को सुनूंगा। त्रिएकता का एहसास इसी बात का है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर पुत्र की, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की गवाही के द्वारा
हमारे जीवन में कार्य होता है। पवित्र आत्मा हमें हमारी पाप से मुलाकात कराता है, परंतु पिता हमें पाप में पड़े नहीं रहने देता, बल्कि उस पाप से निकाल कर हमें शुद्ध करता है और हमें कार्य सौंपता है कि हम उसकी आराधना करते रहें। और तब परमेश्वर की, त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग बनी रहती है। परंतु इफिसियों में आज जो पढ़ा गया पाठ बहुत सुंदर तरीके से बताता है कि कैसे इस उपस्थिति को हम थोड़े समय के लिए नहीं, एक क्षण भर के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं कि आज हम आराधना करके आए हैं, हमारे संग बहुत अच्छा हो रहा है इसलिए हम बहुत खुश हैं। उस उपस्थिति को सिर्फ एक दिन नहीं हम महसूस करना चाहते, परंतु उस उपस्थिति को हम जीवन भर महसूस करना चाहते हैं कि जीवन भर हम इस उपस्थिति का एहसास करते रहें। और इसलिए पौलुस इफिसियों के चर्च को लिख रहा है कि उस परमेश्वर के आगे, परमेश्वर पिता के सामने मैं अपने घुटने टेक रहा हूं, जिसने हमारी रचना करी है। और वो ये चाहता है कि हम बढ़ें और हम तरक्की करें। उस तरक्की के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा है, जिसके साथ हम जब शामिल हो जाते हैं, जब जिसकी आराधना करते हैं, तो हमें उसकी आशीष प्राप्त होती है। और जब हम उसके प्रेम में बने रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कैसे है? जब इस संसार में हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दो तरफा है, पिता के साथ भी है और अपने जाति भाइयों या अपने पड़ोसी के संग या हर एक उस इंसान के संग जिसके संपर्क में आता हूं, चाहे वो मेरे जात का है या नहीं है, या मेरी रिश्तेदारी का है या नहीं है, पर क्योंकि वो मनुष्य है इसलिए मैं उसके संग परमेश्वर के प्रेम को बांटता हूं। और जब इस प्रेम को, जो दो तरफा है, परमेश्वर के संग भी है और मनुष्य के संग भी है, जब इस प्रेम को मैं अपने जीवन में सम्मिलित करता हूं तो मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म शुरू होता है। जैसे इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय 20वें आयत में लिखा है कि मेरे मांगने से और मेरी सोच से कहीं बढ़कर परमेश्वर उस सामर्थ के अनुसार जो मुझ में वास करती है कार्य करना शुरू करता है। कौन सी सामर्थ? पवित्र आत्मा की सामर्थ। जब हम परमेश्वर के प्रेम में, उसकी आराधना में और प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में बने रहते हैं तो हम में आश्चर्य कर्म, हमारे जीवन से आश्चर्य कर्म होने शुरू होते हैं। आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। आप परेशानी में होते हैं, कोई और परेशानी में होता है, आप प्रार्थना करते हैं और परेशानियां दूर हो जाती है। आपके बोलने से और हमारी सोच से भी कहीं बढ़कर। परंतु ये आश्चर्य कर्म केवल एक समय का नहीं है, थोड़ी समय का नहीं है, एहसास नहीं है, परंतु ये जीवन भर का एहसास होना चाहिए। और ये हम केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जाने लगा, जैसा आज इंजील में पढ़ा गया, यूहन्ना उसके 16वें अध्याय में यीशु ने कहा कि मुझे जाना जरूरी है ताकि पवित्र आत्मा नीचे आ सके। त्रिएक परमेश्वर की एक बहुत अच्छी खूबी यह है कि त्रिएक परमेश्वर में अलगाव नहीं है। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग खंड है कि परमेश्वर सबसे ऊपर है और प्रभु यीशु मसीह उससे नीचे है और पवित्र आत्मा उससे भी नीचे है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि त्रिएक परमेश्वर तीनों अपने अपने कार्यों को समझ के एक साथ मिलके चलते हैं, एक साथ मिले रहते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा कि जैसा पिता मुझ में है वैसा मैं पिता में हूं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि मुझे जाना जरूरी है ताकि पवित्र आत्मा आ सके। त्रिएक परमेश्वर हमें एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है, समझाता है कि हमारी लिमिटेशन कहां तक है, हमारी सीमा कहां तक बंधी हुई है। हम अपनी अकड़ में और अपने घमंड में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर अपने आप को दिखाने की आवश्यकता नहीं समझ सकते। परमेश्वर चाहता तो अपने सामर्थ के द्वारा इस पूरे संसार को बदल सकता था, परंतु परमेश्वर को यह भाया कि इस संसार के सामने अपने पुत्र को भेजे ताकि उसकी सामर्थ को देखकर हम परमेश्वर को जान सकें। और पुत्र को भी अच्छा लगा कि पवित्र आत्मा इस संसार में आए
ताकि वो हमारे संग रहकर, हमारे संग वास कर कर हमें परमेश्वर से हमारी मुलाकात और पुत्र से हमारी मुलाकात करा सके। इसलिए 13वीं आयत में कहता है कि हम पवित्र आत्मा जो पिता से और जो मुझसे सुनता है वही तुमसे कहता है। हम तीनों एक दूसरे के संग मिले रहते हैं, इसलिए इस बात का बुरा नहीं मानते हैं कि मुझे किसी की सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम तीनों एक ही कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से कलीसिया को समझने की आवश्यकता है कि हम भिन्न भिन्न अलग अलग नहीं हैं। हम अलग अलग जगह से तो आ सकते हैं, अलग अलग कार्यों में हो सकते हैं, हमारा स्तर अलग अलग हो सकता है, परंतु कलीसिया में आते ही हम एक हो जाते हैं और ये त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास है कि हम हर एक उनसे जिन्हें हम पहले जानते भी नहीं थे, पर क्योंकि वो कलीसिया में जुड़ जाते हैं हमारा उनके संग मिलाप हो जाता है। जब हम कलीसिया में एक हो जाते हैं तो हम त्रिएक परमेश्वर की सच्ची आराधना कर पाते हैं। और इसलिए यूहन्ना के ही 15वें अध्याय में लिखा है कि यीशु कहने लगा, 5वें अध्याय में माफ करेगा, लिखा है कि यीशु कहने लगा कि जैसा मैं पिता से सुनता हूं या जैसा मैं पिता को करते देखता हूं वैसा ही मैं करता हूं, मैं अपने मन की मर्जी नहीं करता। तीनों अपनी इस सीमा का एहसास करते हैं कि हम अपने मन की मर्जी नहीं करते हैं, परंतु जैसा परमेश्वर हमसे कहता है हम एक दूसरे की मर्जी को पूरा करते हैं। मेरी आशा है और मेरी ये प्रार्थना है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार दिया गया कि वो बाप के दाहिने हाथ पे विराजमान हो, उसी रीति से जब हम प्रभु यीशु मसीह की और पिता की और पवित्र आत्मा की सच्ची आराधना करते हैं तो हम जो विश्वास की संतान है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाए गए हैं, हमें भी परमेश्वर ऊंचे पे विराजमान करेगा और हमें आशीष देगा ताकि हम जीवन भर उसके संग वास कर सकें। परमेश्वर आपको अति आशीष दे। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की एक बार फिर धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल रखा है, इन कठिन दिनों में अब तक अगुवाई करी है और मैं विश्वास करता हूं कि आगे भी अगुवाई करेगा। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सरकारें धीरे धीरे, क्योंकि कोरोना के केसेस थोड़े कम हो रहे हैं, तो सरकारें धीरे धीरे शायद स्तर स्तर में लॉकडाउन को खत्म करेंगी, पर ना तो डायसिस की तरफ से ना सरकारों की तरफ से धार्मिक स्थलों के लिए या आराधनालयों के लिए कोई आदेश आया है। इससे जब तक कोई आदेश नहीं आता है तब तक इसी प्रकार से ऑनलाइन ही हम आराधना करते रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं उन सब भाई बहनों का जो ईमानदारी से इस आराधना के YouTube वीडियोस को आप देख रहे हैं, मिलके शामिल हो रहे हैं। जैसे हमने आज कहा है कि त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं और आत्मा से भी हम जुड़ जाते हैं। हालांकि शारीरिक रीति में एक दूसरे से दूर है, परमात्मा में एक दूसरे के साथ हैं, जुड़ जाते हैं। और जब आप आराधना में शामिल होते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। इसलिए कमेटी के संग बैठ के हम निर्णय ले लेंगे कि आगे किस प्रकार से हमें आराधनाएं करनी है। और जैसे पिछले दिनों में हम समझदारी के संग करते रहे, वैसे ही हम समझदारी के संग आगे भी आराधनाएं कोशिश करेंगे। जैसे जैसे समय बदलता रहेगा वैसे वैसे हम परिस्थितियों के अनुसार अपनी आराधनाओं को करेंगे। तब तक के लिए मेरी दुआ है आप सबके लिए कि आप बहुतायत से सुरक्षित रहें, आपके परिवार का एक एक जन किसी के पास दिक्कत परेशानी ना आए। धन्यवाद करता हूं कि ऐसी कोई खबर सुनने में नहीं आई कि जो कोई बीमार पड़ा। हाँ, काम रोजगार में थोड़ी दिक्कत आई, परेशानी आई, पर जैसे मैंने आज प्रचार किया हमारा त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक मतलब 3D परमेश्वर है हमारा। 3D टेक्नोलॉजी के अनुसार एक साधारण सी चीज भी जीवित हो जाती है। उसी तरह से अगर हमारी हालात मरे हुए से हैं और साधारण से दिख रहे हैं, परमेश्वर जो त्रिएक है उसे जीवित करने की सामर्थ्यता है।
तो निश्चय जानेगा। अगर आपके पास कोई प्रार्थना के विषय हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जवान लोग जब आपके घर पे आके प्रार्थना करते हैं, आपके संग समय बिताते हैं, आपके संग आके चर्च की बातें करते हैं, और जब आप अपना योगदान उन्हें देते हैं, तो मैं निश्चित जानता हूं इस एकता पे, इस जुड़ने पे प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा, और आपका नाम जीवन की पुस्तक में, जैसे बाइबल बताती है, जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है, और आप आशीष पाए हुए लोग हैं। और मेरी ये प्रार्थना है कि जल्द मिले, और जल्द मिलके हम खुदा की आराधना कर सके। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए मिलके खानदानी दुआ में शामिल हो। हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि हर बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। एक बार फिर आपके योगदान के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए आज के अच्छे दिन के लिए जब भाइयों ने बहुत अपना योगदान दिया, आशा रखता हूं कि आगे भी और बहुत से भाई और बहुत से जवान और बहुत से हमारे भाई लोग और पूरी कलीसिया के बुजुर्ग बहनें मिलके इस आराधना को और खूबसूरत बनाएंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह।